Students, welcome to Mahesh Study YouTube channel, and I am Ahmed Mahesh before you here to share Mehran and test past papers of mathematics portion, past paper questions. I'm gonna share the mathematics portion, the questions that were asked in shift 2 guys, sorry शिफ्ट 2 में अभी तक जो है मुझे शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस नहीं मिले, ये शिफ्ट 2 वाला कोई बच्चा मिल गया है व्हाट्सएप पे जिसने एमसीक्यूज अपने जो उसके उनसे पूछे गए थे उसने शेयर किए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स मैंने अपने इंटीग्रेशन के लेक्चर 2 में भी बताया कि कैसे होता है। एक्चुअली में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स मैं ले सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो इसकी जगह मैं कोसेक स्क्वायर एक्स -1 का इंटीग्रल लूँगा। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो 1 का जो इंटीग्रल होता है वो वन का जो इंटीग्रल होता है वो एक्स होता है और माइनस ये वाली, ठीक है, प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। ऑलराइट, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन एक्सप्रेशन, एक्स के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या होगा जबकि ये एन जो होल पावर एन 1 माइनस एक्स होल पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स हो। तो मैक्सिमम पावर ऑन एक्स क्या हो सकता है? एक्स के ऊपर मैक्सिमम पावर एन ही होगा क्योंकि होल पावर जो भी होता है उतनी ही डिग्री होती है उस इक्वेशन की। लेट से मैं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर कर दूँ तो इसका क्या होगा आंसर? 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब जितना पावर होगा जितना होल पावर होगा उतना ही उस इक्वेशन में उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने पे वेरिएबल के ऊपर उतना ही मैक्सिमम पावर आएगा। और वो इक्वेशन जो भी बनेगी या एक्सप्रेशन जो भी बनेगा वो उस मैक्सिमम पावर जितना होगा ना, उस मैक्सिमम पावर जितने उस डिग्री होगी, उस इक्वेशन या उस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है मैंने बताया था अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर्स में, ठीक है। और मतलब किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर जितना भी मैक्सिमम पावर है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो भी मैक्सिमम पावर है, लेट से वो n है, तो वो इक्वेशन n डिग्री इक्वेशन कहलाएगी, nth डिग्री की इक्वेशन कहलाएगी। लेट से 1 माइनस एक्स होल क्यूब है तो उसमें मैक्सिमम पावर जो एक्स के ऊपर जो है एक्स क्यूब आएगा ना, तो वो मैं कहूँगा कि 1 माइनस एक्स होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो भी आंसर आ रहा होगा 1 माइनस एक्स होल क्यूब, तो एक्स के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 आ रहा होगा। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो डिग्री उसकी क्या है? वो 3 है, ठीक है। जितना मैक्सिमम पावर होगा उतनी डिग्री कंसीडर किया जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन इतना आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बुक में भी लिखा हुआ है और वैसे भी सोचा जा सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं रहेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 हो। तो एक्स स्क्वायर के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सारे के सारे वैल्यूज़ के लिए ए की कोई भी वैल्यू हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर ए 0 हो जाए तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा ना, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 खत्म हो जाएगा, बाकी बी एक्स प्लस सी जो हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। मतलब अगरचे 0 ए जो है वो 0 के बराबर है, दैट मीन्स दिस डज नॉट रिमेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगरचे ये 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज गोना ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेरिवेटिव ऑफ दिस u बाई v वाले फार्मूला से डिनोमिनेटर में x माइनस 5 होल स्क्वायर तो आने वाला ही है, v सेम x माइनस 5 सेम, डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव x माइनस 6 का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, माइनस u सेम x माइनस 6 सेम, डेरिवेटिव ऑफ v x माइनस 5 का डेरिवेटिव 1 ही होता है। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ रहा है x माइनस 5 माइनस x माइनस 6 सॉरी प्लस 6, x में कैंसिल और x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 होल स्क्वायर इज आवर आंसर। ऑलराइट, ये शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं और शिफ्ट 1 के क्वेश्चन जैसे ही मिलेंगे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आज के लिए 20 क्वेश्चन मिले शिफ्ट 2 के। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? cos थीटा जब लेट से किसी भी वैल्यू x के बराबर होता है तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए cos को उस साइड लगा के हम इनवर्स लगा लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स ऑफ दैट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, cos 2 थीटा है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 थीटा को एंगल को इधर ही रखो, cos का इनवर्स उधर लगा लो, ठीक है। और क्या बोल सकता है? और cos इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है।
और ये वाला 2 उस साइड चला जाए डिनोमिनेटर में तो फ़र्क नहीं पड़ता, थीटा इज़ अगेन मतलब 0/2 इज़ अगेन 0, तो थीटा या तो 0 डिग्री है या फिर क्या हो सकती है, एक और कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखा ना 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। अब कॉस इनवर्स 1 जो है ना ये 360 डिग्री पे भी 1 वैल्यू देता है। 360 मतलब 2 पाई लिख सकते हैं या 360 लिख लें, कोई मसला नहीं है। 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई और थीटा विल बी इक्वल टू 2 से कैंसिल होके थीटा विल बी इक्वल टू पाई। अगर थीटा पाई है या थीटा 0 है, खुद से सोचे ना, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 2 × 0 = 0 और कॉस ऑफ 0 इज अगेन 1, सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है, कोई मसला नहीं। उसके बाद अगर मैं पाई थीटा की जगह पाई जो कि एक्चुअली 180 डिग्रीज के बराबर होता है वो पुट कर दूं तो 2 टाइम्स ऑफ 180 इज 360, कॉस ऑफ 361 के बराबर हो गया। तो अगर 0 डिग्री आंसर था वो भी सही था, अगर थीटा जो पाई के बराबर या 180 के बराबर था वो भी सही था। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम फेसेस। टोटल जब 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल या फिर टेल हेड, ये 4 पॉसिबिलिटीज। सेम फेसिल वाले या तो दोनों के दोनों टेल आ जाए या तो दोनों के दोनों हेड आ जाएं, ठीक है। टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 में से 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 4 इज नथिंग बट 1/2। ऑलराइट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द वर्ड करेज, COURAGE, व्हेन दे स्टार्ट विथ लेटर R। R से स्टार्ट होने वाले वर्ड करेज में से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 डब्बे बना लो या 7 डैशेज ही बना लेते ब्लैंक्स, कि मुझे डब्बे बनाना सही लगता है। तो 7 डब्बे बना लिए। उसके बाद क्या कहता है कि R से शुरू होने वाले, मतलब R को बिल्कुल आप फिक्स कर रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं करें। उसके बाद जितने आएंगे उनको रखते जाएंगे, बाकी जितने भी बचते हैं उनका फैक्टोरियल ले लो। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर सकते हैं, मतलब 6 फैक्टोरियल जो है 720 के बराबर है इसका आंसर। मतलब अगर R से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे वर्ड 720 बनेंगे, ठीक है, ये वाला क्लियर है। और यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि R को फिक्स कर लिया, पीछे आपके पास 6 लेटर्स रहते हैं, 6 में से कोई भी एक इधर प्लेस कर दो। उसके बाद यहाँ पे ये भी कंसिडर करके चलना है कि जो वर्ड्स का रिपीटेशन, लेटर्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अलाउ होता फिर और कंडीशन बनती, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्यों बना, बिकॉज R को आपने बिल्कुल बंद कर दिया, फिक्स कर दिया। उसके बाद सेकंड पोजीशन में 6 लेटर में से कोई सा भी एक रख दो, एंड देन 5 जो बाकी एक इधर यूज़ कर लिया, एक इधर यूज़ कर लिया, बाकी 5 में से कोई भी इधर यूज़ कर लो, तो एक यहाँ पे यूज़ हो गया, बाकी 3 पीछे यूज़ हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 2 और 1। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल के बराबर होता है। अगर आंसर था 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल आंसर था, अगर आंसर एनी नंबर था तो दैट इज 720, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 15 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में करवाया था 15 डिग्री, ठीक है। ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि देखते हैं π/12 के आई थिंक बराबर होता है, लेकिन करके देखते हैं। डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई, ठीक है, π/180 से मल्टीप्लाई, तो इसका टेबल जाता है क्या टेबल जाता है इसका ऊपर, 3 का टेबल लगता है उसके ऊपर, तो 5 टाइम्स 3 का टेबल 5 टाइम्स, तो 5π/ इसके ऊपर 3 का टेबल 60 टाइम्स जाता है, ठीक है। 3 का टेबल इसके ऊपर 60 टाइम्स जाता है। उसके बाद इसका टेबल जा रहा है इसके ऊपर, तो 5/12 इज अवर आंसर। ऑलराइट, ये मैंने वैसे भी करवाया था। अगर ये दो, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कि 3x - 2y अगर 1 के बराबर है और x + 2y। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, उसमें क्या करें, अगर 3x - 2y इज इक्वल टू 1 है और x + 2y जो है वो 2 के बराबर है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। सबसे पहले वैल्यू ऑफ y निकालना है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे y ही कैंसिल हो रहा है, बाकी दोनों को ऐड कर दिए तो 4x बन गया यहाँ पे, और ये दोनों साइड ऐड करना था ना, तो ये 3 बन गया। x विल बी इक्वल टू 3/4, और यही किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। x की जगह 3/4 पुट किया है, इस इक्वेशन में 3/4 + 2y इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, उसके बाद ये वाला उस साइड लेके जाऊँ मैं, 2 - 3/4 इज इक्वल टू 2y। 4 8 - 3 5, ये आ रहा है 5/4 के बराबर आ रहा है, ठीक है, 5/4 के ही बराबर आ रहा है। तो 5/4 या इसको देख लें, अगर ये 0.75 के बराबर होता है, 2 - 0.75 इज आल्सो इक्वल टू 1.25। 1.25 को हम 5/4 लिख सकते हैं। 2y इज इक्वल टू 5/4, ठीक है, सॉरी 2y इज इक्वल टू
5/4, y मस्ट बी इक्वल्स टू 5/8। सही है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने थे। एक और रूल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था एक रूल, जो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखें ये दो लाइंस की क्वेश्चंस है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली में फाइंड कर लो, जैसे कल मैंने बताया था, तो उस हिसाब से करेंगे तो आपका हो जाएगा। तब तक के लिए टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला किसको नहीं याद? टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टेन अल्फा। काइंडली ये फॉर्मूलाज याद रख लो ट्रिग्नोमेट्री के। एक और ट्रिक बताता हूँ एट द एंड क्या करना है आगे वाले टेस्ट्स के लिए, या आगे वाले दिनों में जो टेस्ट होने वाले हैं। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला है, याद रख लो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एक्चुअली। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स, लेट्स से वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। अब एडजॉइंट इसका क्या होगा? 4 और 6 को जो है आप रिप्लेस एक्सचेंज कर दो, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, उनका जो है साइन चेंज कर दो, -3 हो गया। डिवाइडेड बाई इट्स डिनोमिनेटर इट्स डिटर्मिनेंट 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 माइनस 3 इंटू 3 9। 24 माइनस 9 जो है वो कितना होता है? वो 15 ही होता है। तो 15 इनसे डिवाइड कर देंगे, जो कि बच रहा है इसको अंदर डिवाइड कर देंगे, तो 4 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15 6 डिवाइडेड बाई 15। फर्दर सॉल्व करने पे जो भी मैट्रिक्स आपको ऑब्टेंड हो रहा हो, लाइक यहाँ पे 4/15 ही आएगा, यहाँ पे आएगा -1/5, और यहाँ पे जो ये यहाँ पे भी अगेन -1/5, और यहाँ पे क्या आएगा 2/5 आएगा, ठीक है। वो आंसर है हमारा। सेट ऑफ रियल नंबर जो हैं दैट रियल नंबर्स आर क्लोज विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। क्लोयर प्रॉपर्टी मतलब किसी भी दो नंबर्स को ऐड करो। मैंने कल के वीडियो में भी बताया, कल के पास पेपर्स में क्लोयर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी ऑपरेशन करवा रहे हैं आप, लेट्स से एडिशन करवा रहे हैं, तो कोई से भी दो रियल नंबर्स उठाओ, जो सेट दिया है उसमें से कोई से भी दो नंबर्स उठाओ या दो एलिमेंट्स उठाओ, उनके दरमियान जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, लेट्स से प्लस कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो उनको ऐड करने से जो रिजल्ट बन रहा हो वो भी अगेन उस सेट में हो। दैट मीन्स दैट सेट इज क्लोज विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, जो कि अभी आपने प्लस करवाया लेट्स से, तो वो अंडर क्लोज अंडर एडिशन होगा फिर, ठीक है। अब रियल नंबर्स में किसी भी दो नंबर्स को उठाओ, -5 माइनस 0.5 को दोनों को ऐड कर दो, -5 माइनस 0.5 को ऐड करेंगे तो -5.5 मिलेगा, जो कि अगेन रियल नंबर्स में होता है। रियल नंबर्स जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सबको ऐड करो, कोई से भी रियल नंबर पकड़ो, सबको ऐड करो। कोई से भी दो रियल नंबर मैं -1 -2 पुट करता हूँ, तो मुझे इनको दोनों को ऐड करने पे जो है -2 -3 ऐड करने पे -5 ऑब्टेन हो रहा है, जो कि एक्चुअली -5 जो है रियल नंबर्स में आता है। सबको पता है रियल नंबर्स सारे के सारे नंबर जितने भी पॉइंट्स वाले, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ऑड हो, इवन हो, रियल, सबका अब्बा होता है। और इसका अब्बा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें जो है इमेजिनरी नंबर्स भी लाया करते हैं। तो वो तो नहीं, बाकी रियल नंबर्स जो हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे, जितने भी यूनिवर्स में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और मतलब ये इसने एडिशन के अंडर जो है क्लोयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। रियल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। इसी तरह किसी भी दो एलिमेंट्स को उठाओ, उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन करवाओ, 5 - 2 या 5 - 0 0 - 5 कुछ भी करेंगे, जो भी आंसर आएगा अगेन इस वाले रियल नंबर में लाया कर रहा होगा। मतलब क्लोज विथ एडिशन, क्लोज विथ सब्ट्रैक्शन, ऑलराइट। क्लोज विथ मल्टीप्लिकेशन भी है, 1 इंटू एनी नंबर, 0.5 इंटू एनी अदर नंबर, 0.5 इंटू 0 इज 0, जो कि एक्चुअली रियल नंबर्स में लाया करता है। किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओ, जो भी रिजल्ट ऑब्टेन्ड होगा वो अगेन उस रियल नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर रियल नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी ये क्लोज है, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो डिवीजन है ना, मतलब यहाँ पे अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होता, ये वाले 3 ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होता तो वो सही था। अगर डिवीजन होता तो फिर अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो डिवीजन जो होता है उसके अंदर नॉट क्लोज्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, जो कि रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब आप डिवीजन करवाना चाह रहे हैं ना, इसका क्या मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो किसी भी दो नंबर्स को आप जो है आपस में डिवाइड करेंगे और उनका जो रिजल्ट बने वो भी एक्चुअल में रियल नंबर्स में लाया कर रहा हूँ। अब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो कोई नंबर नहीं होता, वो अनडिफाइंड कंडीशन बन जाती है। और अनडिफाइंड या इन्फिनिटी जो केस होता है हमारा, वो कोई रियल नंबर नहीं होता। इसका जो आंसर था, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट क्लोज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट होता, तो फिर डिवीजन सही था। अगर क्लोज विथ रेस्पेक्ट टू बोल रहा है तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। पीरियड ऑफ cos x का वैसे जनरल पीरियड होता है 2π, मैंने बताया था। तो cos x का क्या होगा, जो ओरिजिनल पीरियड है उसके साथ में इसका कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो 6 से, दैट इज π/3 इसका जो है
सॉरी यहाँ पे इसका जो है 2 पाई होता सही है, 2 पाई डिवाइडेड जो कोएफिशिएंट है वो आपने डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर आ रहा है π/3। यस, दिस इज आंसर। इफ अ नंबर इज 1 ग्रेटर देन द अदर नंबर, अगर एक नंबर जो है x वो 1 ग्रेटर देन अदर नंबर है, मतलब अदर नंबर लेट से y है, उसे एक नंबर से बड़ा है, ठीक है, एंड द अदर नंबर इज 1 लेस देन द ट्वाइस ऑफ, और जो अदर नंबर है वो जो अदर नंबर है y इज 1 लेस देन द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, जो गिवन नंबर है शुरू में, लेट से वो x था, हमने मान लिया था, तो 2x - 1 इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, देन क्या ऑब्टेन होगा, 1 लेस देन दैट नंबर्स आर व्हाट, एक्स और वाई, मतलब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्चुअली इनको जब रीअरेंज करेंगे, मुझे अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो देखो मिल रही है एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 2x माइनस 1 नहीं प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो मैं इनको सब ऐड कर दूँ, सॉरी ऐड नहीं सब्ट्रैक्शन कर दूँ, दोनों का एडिशन कर दूँ, तो y माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, -2x प्लस x माइनस x रह जाएगा, +1 -1 आपस में कैंसिल, -x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x 0 होगा और y की वैल्यू क्या होगी, x की जब वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का कोई क्वेश्चन था। इसके बाद लास्ट पेज जो है हमारे पास वो है, लास्ट पेज जो है मैंने ये जगह छोड़ी थी ताकि वो वाला क्वेश्चन मैं सोल्व कर सकूँ, लेकिन एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू √x, यानी कि f ऑफ x एक्चुअल में आपके पास में √x के बराबर है, देन f ऑफ 2 किसके बराबर होगा, तो सिर्फ x की जगह 2 पुट कर तो √2 आ जाएगा इसका आंसर। इफ f ऑफ x या y इज इक्वल टू, अगर y जो है x - 1 डिवाइडेड बाई x - 6 के बराबर है, देन f इनवर्स ऑफ 3, इनवर्स फाइंड करेंगे, उसमें जो है 3 पुट करेंगे, देन आंसर क्या ऑब्टेन होगा। इनवर्स के लिए क्या बताया था, x की जगह y और y की जगह x पुट कर दो, तो मैं y की जगह x पुट करता हूँ और x की जगह y पुट करता हूँ, यहाँ पे y - 6। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, अब मुझे इन्वर्स फाइंड करना है, तो अब अगेन सॉल्व करना पड़ेगा y के लिए, x - 6 इज इक्वल्स टू y - 1, यहाँ पे ये y है, ठीक है, तो ये हो जाएगा xy - 6x इज इक्वल्स टू y - 1। y वाले y एक साइड लेके आओ, जब इस साइड लेके आएंगे xy - y और x वाले उस साइड लेके जाएं 6x - 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं माइनस y कॉमन ले लूँ तो x - 1 बच रहा है, इज इक्वल टू 6x - 1, y की वैल्यू 6x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 हो जाएगी। अब ये जो है इन्वर्स है, f इन्वर्स ऑफ x है, इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा, f इन्वर्स ऑफ 3 पुट करूँगा, मतलब 3 मुझे x की जगह चाहिए, तो 6 टाइम्स ऑफ 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, f इन्वर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 18 - 1 17 डिवाइडेड बाई 3 - 1 2 आ रहा है, 17/2 इज अवर आंसर। ऑलराइट, इसके बाद लास्ट 3 क्वेश्चन हैं, एक और क्वेश्चन भी शायद देखते हैं। इफ़ y जो है और ऐसा फंक्शन है, ठीक है, एक्चुअली में क्या करते हैं, y अगर ऐसा फंक्शन है कोई, उसके ऊपर पावर है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, ये तो करते हैं, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन होगा अंदर उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, f ऑफ x उसका डेरिवेटिव लेंगे। कैसे, जैसे हमारे पास x³ होता है, तो x³ का डेरिवेटिव हम लिखते हैं, पावर आगे 3 में से एक सब्ट्रैक्ट, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट 3 - 2 1 होता है, तो x² हो जाता है यहाँ पे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर जो क्वांटिटी है ये वाली, उसका भी तो डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का डेरिवेटिव जो होता है 1 होता है, इसलिए लिखते नहीं है, इसलिए डायरेक्ट 3x² लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर sin 2x होता तो sin 2x का डेरिवेटिव आप क्या बताते हो, cos 2x, और जिस इनका अंदर इनपुट है उसका भी तो डेरिवेटिव लेते हो, तो 2x का sin 2x का डेरिवेटिव जो होता है 2 cos 2x होता है। तो इस तरह ये थ्योरम जो इसके बराबर हो जाएगा n इंटू f ऑफ x पावर n - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, पहले पावर रूल के हिसाब से पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, उसके बाद फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, अंदर वाला जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव। ये शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है, ठीक है। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² - 5x, x² - 3x - 2x इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x - 3 -2 कॉमन x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास में आंसर है। इफ a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन a एंड b। इफ a इज इक्वल टू b देन दिस हैपेंस, अगर a b के बराबर है, यानी कि अगर a b का जो सबसेट है और b a का सबसेट है, इट मींस दे बोथ आर द इक्वल सेट्स, एंड अदर वर्ड्स आपके कहते हैं दे बोथ आर द इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि जो a में एलिमेंट्स है वही b में एलिमेंट, वही b में सारे के सारे हैं, ठीक है। अ सेट जैसे कहते हैं ना, लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2 3, इसका इम्प्रॉपर सेट बताओ, इम्प्रॉपर सबसेट बताओ, टोटल इसके सबसेट बनते हैं 2 की पावर 3, मतलब 8 सबसेट्स, तो इसका इम्प्रॉपर जो सबसेट बनता है वो a की बनता है और वो उसके ही बराबर हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे क्या कह रहा है, a सबसेट ऑफ b, b सबसेट ऑफ a, लेट्स से ये a है और ये b है,
दो इक्वल सेट्स आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स भी होते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ टी एन nth टर्म जो है किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म जो है वो n-5 है, तो n वैल्यूज पुट करते जाएं। n-5 n-5 है ना हमारे पास, टी एन ये है, तो 1 पुट करेंगे तो 1-5, मतलब 1 पुट करने पे क्या मिल रहा है, या T1 जो है फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास आ रहा होगा -4, 2 पुट करने पे आ रहा होगा 2 T2, 2-5 जो है -3, इसी तरह 3 पुट करने पे आपके पास में जनरेट होता हुआ मिलेगा आपको -2। ठीक है, तो इस तरह सीक्वेंस बन गई -4 -3 -2 -1 -0, सॉरी प्लस का 0 या प्लस या माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब अप टू n-5 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। ऑलराइट, द बेस्ट ऑफ लक। एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सारे बच्चे क्या करें, ये तो आपने सोल्यूशंस देख लिए ना कि हो कैसे रहे क्वेश्चंस। कल भी मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, उसमें आपने देखा था कि क्या हो रहा था, और आज के क्वेश्चंस भी, कल जो मॉर्निंग वाले सेक्शन में भी आपने क्वेश्चन देखे, यानी कि शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखे, आपने शिफ्ट 2 के भी देखे थे, जो ऑलमोस्ट शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में उससे डिफरेंट थे, और अगेन आज भी थोड़े डिफरेंट है। लेकिन हो क्या रहा है, जो कल मतलब एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं उसके आसपास ही दूसरी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जैसे कल एक शिफ्ट में साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पूछा गया, तो दूसरी शिफ्ट में क्या पूछा गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो आप क्या करें, जो क्वेश्चन के पास या मतलब पहले वाले दिनों में हो रहे हैं, आप अपने बुक्स में, अपने प्रैक्टिस बुक्स में इन क्वेश्चन के आसपास वाले क्वेश्चन देखें, इनके आसपास वाले मतलब थोड़ी डेटा चेंज करके या इनसे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो वाले क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहे तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। जैसे देखें, ये मैं थर्ड क्वेश्चन तीसरा ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे कल कोई क्वेश्चन थे ना कि एक क्वेश्चन था n × n-1, कोई जनरल टर्म था किसी कौन सा n × n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये कल शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में जो पूछा गया था। देखो आज भी उस तरह का ही क्वेश्चन है, मतलब इसके आसपास ही आया ना क्वेश्चन। और ये भी अगर मैं दिखाऊँ आपको, एक और कल भी दो से तीन क्वेश्चन थे रूट्स फाइंड करने के, तो एक और नई क्वेश्चन बना ली क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स पूछ रहा है। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन कल भी पूछा गया, अगर बी जो है सबसेट ऑफ ए है, ठीक है, अगर बी सबसेट ऑफ ए है, और सॉरी ए यूनियन बी अगर ए के ही बराबर है, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ए और बी। मतलब इसके आसपास ही देखो आज क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप भी यही करें, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी देख लें सॉल्यूशन क्या हो रहे हैं, और इनके मेथड भी आने चाहिए, और इनके आसपास खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि इनके आसपास या इनके जैसे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। कल भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन, मतलब इसका क्वेश्चन आया था, अगर एफ ऑफ एक्स फलां के बराबर है तो एफ ऑफ एन कांस्टेंट उसमें एक्स की जगह वो पुट कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया था। इनवर्स का भी क्वेश्चन आई थिंक कल था या नहीं था, लेकिन एक दो तो चेंज ही होंगे। और कल भी एक मैट्रिक्स गिवन था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। कल भी एक मैट्रिक्स गिवन था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इफ इनवर्स ऑफ दिस वाला मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड, मतलब जो भी है। कल भी एक मैट्रिक्स गिवन था, उसमें जो है उसका इनवर्स पूछ रहे थे, आज भी ये इनवर्स पूछ रहे हैं। और क्या है, पीरियड कल नहीं पूछा गया था, शायद पूछा गया होगा, क्योंकि 18 या 19 क्वेश्चन शेयर किए थे बच्चों ने, वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो बाकी जो रिमेनिंग हो सकते हैं उनमें कोई मिस हो गया हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक देखो टेन, कल क्या पूछा गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, आज टेन अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया। 15 डिग्री, कल कौन सी डिग्री, कल भी डिग्रीज में कोई जो है वैल्यू थी 210 डिग्री थी, उसको रेडियन में चेंज करना था, आज 15 डिग्री दे दिया। तो ऐसा खुद से क्वेश्चन ढूंढें। कल भी एक ग्रुप का क्वेश्चन, द सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो क्लोज विद रेस्पेक्ट टू क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर कल भी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन कॉस 2 थी। अब प्रोबेबिलिटी टॉसिंग वाले क्वेश्चन जो है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड या 2 डाइस आर रोल्ड, इस तरह के क्वेश्चन सारे के सारे देख लें। ठीक है, ये देखो कल भी एक शिफ्ट 1 में भी आया, शिफ्ट 2 में भी आया, आज के शिफ्ट 2 में भी आया, देखो आ रहे से। कल इस तरह का वर्ड आई थिंक नहीं था, एक और था रेलवे कंपार्टमेंट वाला, लेकिन हुआ तो इसमें से ना, देखो आसपास एक क्वेश्चन और आ गया। अब ऐसा ही करें, इंटीग्रल ऑफ कल पूछा गया था, इंटीग्रल ऑफ आई थिंक किसी फंक्शन का पूछा गया था इंटीग्रल। ठीक है, आज ये वाला इंटीग्रल आ गया। बाइनोमियल कोएफिशिएंट से कल एक क्वेश्चन था, ये एक और बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्वेश्चन आ गया। डेरिवेटिव के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कल फार्मूला पूछा गया था, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये वाला क्वेश्चन डाल दिया। तो आप देखें आसपास क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।